हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया। वजारत खजाना की जानिब से कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम की तारीखी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक, मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान को दोस्ती की अलामत करार दे दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसाक डार, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम से मुताल्लिक़ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब। अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ बानी की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़ हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े कर दिए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकिशाफात सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। उनके करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता। कहा जाता आज का दिन मौजू नहीं, जिससे 4 घंटे परवाज बेताखीर हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वजीर आजम बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। पीटीआई का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। रद्द-ए-अमल में कहा कि नामनेहाद तज्जिया प्रोपेगंडा है जिसे गैर मुल्की तबसरे के रूप में पेश किया जा रहा है। हक़ाइक़ को मसख करने की ये कोशिश पाकिस्तान या उसके अवाम को आगाह करने के लिए नहीं, सियासी इंतकाम और हकीकी बहरानों से तवज्जो हटाना। आर्टिकल में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का कोई जिक्र नहीं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इंतखाबी धांधली को क्यों उजागर नहीं किया गया, सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अल-कादरी ट्रस्ट केस, जिसका आर्टिकल में बार बार हवाला भी दिया गया, अभी भी ज़ेरे समात है। उसे तयशुदा करार देना गुमराहकुन है। पीटीआई ने हमेशा शफाफियत और अदालती फैसले का मुतालबा किया। बानी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात से क्यों चश्मपोशी की जा रही है। आर्टिकल जानिबदार और तौहीन आमेज़ है। मुसन्निफीन को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पीटीआई को द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ जरूर कानूनी एक्शन लेना चाहिए। अगर बैरिस्टर गौहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये साबित होना चाहिए कि अदालतों ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी। पीटीआई को जरूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। सियासतदानों ने न चीफ जस्टिस लगाया, न अपनी मर्जी के जजेस तैनात किए। अगर कोई गैर मामूली तकर्री हुई तो उसे अवाम के सामने लाया जाए। अदालती किरदार और फैसलों में शफाफियत होनी चाहिए। हमने कौन सी गैर मामूली कार्रवाई की है जिस पर एतराज उठाया जा रहा है। ईद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के पैर तक पहुंचाता, जो उसे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयाँ सरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फ़ौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजिम को फारिग किया गया।
उनके आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि मिर्चें जलाना, बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना सियाह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा सियाह बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी ने भी इसी वजह से जेर इताब आए। बानी ने उन्हें अलबरदारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बानी पीटीआई के फैसले, रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वजीर इत्तलात तथा तारण की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को इदारों पर लगाए झूठे इल्जामात का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफादात में नहीं होते थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्जामात लगाए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे। मायूसी में घिरा मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। अल्लाह के वली नमाज का दर्स देते हैं, यहाँ करप्शन होती रही। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तान। बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए। ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। वक्त साबित करेगा कि ये बातें भी बेबुनियाद हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नफरत और बोझ की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। एक आदमी कहता था मुझ पर मंशियात का दुरुस्त केस बनाया गया, अब माफिया मांग रहा है। झूठे केस की वजह से जेल में रहा, अब वही लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए। करप्शन खत्म करने के नाम पर फरागोगी और पिंकी के किरदार लाए गए। ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं। हुकूमत चाहती है कि महंगाई कम की जाए, लेकिन IMF ने इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का 17 नवंबर से अदालती हफ्ते का रोस्टर जारी। जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर किसी बेंच में शामिल नहीं। 27वीं यानी तरमीम पर खत लिखने वाले जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर बेंचेस से बाहर। जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखकर 27वीं यानी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और अतमिनल्ला के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफी। इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिया, बगैर प्रोटोकॉल वापस चले गए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं यानी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफे देना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उमरता बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा कि पार्लियामान को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जजेस अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 7 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। धमाके से फैक्ट्री की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, कुछ हिस्सा मुनहदम। फैक्ट्री रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब बनाई गई थी। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। कहा धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल नज्जार ने कहा कि फैक्ट्री गैर कानूनी है तो मालिक और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्तान ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, तेज रफ्तार बस की 2 मोटरसाइकिल्स को टक्कर, एक ही घर के 4 अफराद जाँ भाग होने वाले अफराद में से 3 सगे भाई और 1 कजन शामिल।
टक्कर मारने वाली ज़ायरीन की बस कलंदर से वापस मुल्तवी। कायद नून लीग नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहले ही लंदन में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म का ये दौरा बुनियादी तौर पर मामूल के मेडिकल चेकअप के लिए है। अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाये की हैं। सहाफ़ती उसूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। शरीक मुसन्निफ़ा मुशर्रत तस्कीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 25 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल एटमी मुल्क को जादू अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा बीबी 4 साल हलाल करप्शन करवाती रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को करार दिया कि बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालफिन को दीवार में चुरमाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास सहूलत दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन। पंजाब हुकूमत मुतहरिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरास्ते जारी। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रूरी रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजबूत हो। जिंदगी और मौत के हाथ अल्लाह के हाथ में है। हम न डरने वाले हैं न भागने वाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तिमरगरा में जलसे से खिताब। कहा अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी को रिहा करवा के ही दम लेंगे। वज़ीर आला का लोअरदीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। कहा सूबे के कुदरती वसाइल पर पहला हक आवाम का है। बानी के शुरू करदा तमाम मंसूबे देखकर फख्र महसूस करता हूँ। ये पावर प्रोजेक्ट 21 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुकम्मल हुआ। मंसूबे से सालाना 207 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा होगी। सूबाई हुकूमत पन बिजली वसाइल को मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर काम कर रही है। सस्ती तवानाई के ये मंसूबे रोजगार के फ़रोग़ और सनती तरक्की में किरदार अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को करवाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अपने अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। नामजद कायद अवान फैसल मुमताज़ राठौर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। मुस्लिम लीग नून भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। नामजद कायद अवान फैसल मुमताज़ राठौर की फरियाल तालपुर से मुलाकात। फैसल राठौर का पानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गंदम का स्कैंडल फिर आ गया। सिंध के 24 गोदामों से गंदम की बोरियां गायब। महकमा खुराक सिंध का आला सतह तहकीकात का फैसला। गोदामों की फिजिकल वेरिफिकेशन का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। महकमा खुराक सिंध के मुताबिक तमाम मुताल्लिका अजला में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फिजिकल तहकीकात करवाएंगे। लाठी, सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, कशमोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, हैदराबाद और बिटियारी समेत तमाम अजला के लिए फिजिकल तहकीकात के लिए अफसरान मुकर्रर।